नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जिले न्यूज। आज हमारे साथ विधानसभा 291 तुलसीपुर के यशस्वी विधायक श्री कैलाशनाथ शुक्ला जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद। तो शुक्ला जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप मतलब वैसे तो एक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि हमें लोग प्यार से, वो थोड़ा नाम बताइएगा, प्यार से आपको क्या बुलाते हैं आपके क्षेत्र में? किस नाम से आपको आपके क्षेत्र में लोग बुलाते हैं? नहीं, हमको कैलाश यही कहते हैं। हाँ। नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक बात कही थी, हमें वो थोड़ा याद नहीं आ रही है, लेकिन मतलब अभी आपने कहा था कि हम सबसे क्या कहते हैं, गरीब प्रत्याशी हैं। आपको याद होगा जब 2 साल पहले जब आप 2022 का हाँ, वो सबको शब्दावली मैंने उसके लिए कहा था, मैं स्वयं मिस कर गया। हाँ। याद नहीं है क्या? नहीं, वो मुझे याद नहीं, वो सही बात है, वो मैं कहा था कि वो हमें याद है, हमको याद आ गया। आप उस टाइम ही बोले थे कि हमें प्यार से लोग बौराहा विधायक भी कहते हैं। ये आपको किसी एक ने नाम दिया था कि आप मतलब? नहीं, मेरी सरलता और मेरी सादगी के कारण लोग जो है हमको इस प्रकार से जो है वो, और स्नेह भी है, इसी कारण हमको लोग मानते हैं। मतलब आप वैसे माना जाए कि हमारे मंडल के सबसे सरल और सबसे अब इसका प्रमाण पत्र मैं क्या दूं? ये तो जनता तय करेगी, जनता प्रमाण पत्र इसका देगी। हम उसको, हम स्वयं क्या कहेंगे? नहीं, हम बहुत सरल, बहुत नेक है। लेकिन एक इस वक्त जो मामला फैले हुए हैं हर जगह, थोड़ा मुस्लिम हिंदू का ये मामला चल रहा है, तो इससे क्या 2027 का जो चुनाव है, तो उसके चुनाव पर क्या कोई असर पड़ सकता है? देखिए, यद्यपि मेरी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जो पार्टी की नीति है, पार्टी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उसी भावना पर काम कर रही है। हमारी सरकार ने या हमारी पार्टी कभी हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करती है। हम लोग मानवतावादी दृष्टि के आधार पर आगे चलने का काम करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सामाजिक ताना बाना एक वर्ग विशेष के लोग छिन्न भिन्न कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं चिंता पैदा करने वाला विषय है। मतलब प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, पड़ सकता है। अच्छा, तो ये बात और जानना चाहेंगे आपसे कि अभी जो बहराइच में हिंसा हुई है जी, क्योंकि ये धार्मिक है और धार्मिक सभी से रिलेटिव है। अब धार्मिक में ऐसा मतलब एक भक्त की आप समझिए कि वो मूर्ति पूजा कर रहा था और विसर्जन में उसकी जान गई, तो इसको किस तरह से आप लेना चाहेंगे? इस पर विचार आपके क्या है? निश्चित रूप से जो घटना हुई है वो बहुत दुखद और निहायत ही निंदनीय है। और जब दूसरे संप्रदाय का कोई त्योहार होता है, कोई पर्व होता है, तो कभी हमारे समाज की ओर से कोई व्यवधान नहीं पैदा किया जाता है, किसी प्रकार का उसका प्रतिरोध विरोध नहीं किया जाता है। लेकिन जब दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन का जुलूस जा रहा था बहराइच के महाराजगंज क्षेत्र में, तो स्वाभाविक रूप से उत्साह में लोग गीत गाए होंगे, डीजे बजा होगा, तो उसको रोकना ये अच्छा नहीं है। मैं ये भी मानता हूं कि जिस रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई है, हो सकता है अति उत्साह में उसने दूसरे समुदाय के घर पर चढ़ करके झंडा उतारने की गलती की हो, लेकिन उसका सजा ये नहीं कि उसकी हत्या कर दी जाए। उसकी अगर कोई गतिविधि आपत्तिजनक थी तो इसी के लिए कानून बना है, इसी के लिए पुलिस व्यवस्था है, उसकी शिकायत पुलिस में करनी चाहिए। लेकिन उसका जिस प्रकार से क्रूरता के साथ, निःसंसता के साथ उसकी हत्या की गई, वह जिसकी जितनी निंदा कम की जाए कम होगी। विधायक जी, मैं ये जानना चाहेंगे कि आप अभी वर्तमान विधायक जी, इसके पूर्व में आपका स्टेटस क्या था? मतलब किस पद से आप? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही पुराना कार्यकर्ता रहा हूँ, और इसके पहले मैं संघ का स्वयंसेवक था, और मैं भारतीय जनता पार्टी बलरामपुर जनपद में जिला महामंत्री के रूप में 16 वर्ष तक अपनी सेवा दी है। इसके बाद 2017 में पार्टी ने हमको विधायक का टिकट दिया, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से मैं विधायक बना। तब से मैंने लगातार प्रयास किया कि अपने क्षेत्र के लिए जितना बेहतर कर सकूं उतना बेहतर करूं।
और मुझे इस बात का संतोष है कि हमने 2017 के उस कार्यकाल में 5 साल में अच्छा किया, और जिसका हमको आने वाले दूसरे चुनाव में जनता ने परिणाम की दिया। तो इस वर्ष भी ऐसा बन रहा है कि अगले साल फिर आपको? निश्चित रूप से मैं कोई स्वार्थ का भाव नहीं है, लेकिन चूंकि अब फिर 5 साल के लिए हमको जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है, तो जितनी हमारी क्षेत्र की समस्याएं हैं, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, उनके समाधान के लिए प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इस 5 साल में कार्यकाल में हमारी सरकार के कृपा से और हमारे प्रयास से अधिकांश समस्याएं क्षेत्र की जो है वो समाधान की ओर जा रही हैं। बीच में एक वीडियो वायरल था, अभी एक वर्ष में है, तो शायद आपके भतीजे का होगा वीडियो, शायद कहीं कुछ झगड़ा वगैरह हुआ था जी, जी, जी। तो मतलब लोगों का ये कहना था कि उनके चाचा विधायक हैं, तो ऐसा वो बोलकर और दलितों की पिटाई कर रहे थे, तो इसमें वो मनगढ़ंत कहानी है। उसका घटनाक्रम ये है कि हमारे भतीजे की बहुत सम्मानित प्रतिष्ठित कंप्यूटर की दुकान है यही तहसील के सामने, और वो व्यक्ति दारू पी करके और हमारे भतीजे के कंप्यूटर की दुकान में जाकर के तोड़फोड़ कर रहा था, दारू के नशे में था। तो स्वाभाविक रूप से जब चोर बदमाश कोई आएगा तो आदमी प्रतिकार करेगा, और उसके हमारे भतीजे के कर्मचारी के साथ मारपीट करने लगा। तो हमारे भतीजे ने उसका प्रतिरोध किया, उसको लाठी नहीं मारा, डंडस नहीं मारा, कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन लोगों ने राजनीतिक रंजिश बस हमारी लोकप्रियता, बढ़ती लोकप्रियता को देख करके लोगों ने उसको दलित बनाम समण का रूप दे दिया। बाकी उसमें कहीं, चूंकि चोर आपके घर में आएगा, अपराधी आपके घर में आएगा, आपके ऊपर हमला करेगा, तो आप जात नहीं पूछोगे कि किस जात के हो, तब आपका तब प्रतिरोध करे। वो तो जब आदमी आएगा तो तत्काल आदमी अपने बचाव का प्रयास करेगा। तो जब घटना हुई तो कोई जानता भी नहीं था कि ये दलित है, किस जात का है। उसको कहीं कोई बहुत कुछ चोटें नहीं लगी, लेकिन उसका लोगों ने, विरोधियों ने कुछ हमारे उछाल दिया। इतने उसकी कहानी है और कुछ है नहीं। आपने एक मतलब वीडियो में एक रिगार्डिंग आपने कहा था कि आपके यहाँ खनन माफिया थोड़ा चल रहे हैं और खनन माफिया का साथ प्रशासन दे रही है, ऐसा वीडियो में था? नहीं, वीडियो में मैंने प्रशासन को नहीं कहा था, और लेकिन कुछ सीमित लोग थे जिनका संरक्षण खनन कार्य को था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे जिले में दूसरी बार सरकार आने के बाद खनन पर बिल्कुल रोक लगा हुआ है। खनन बंद नहीं है जी। इससे पहले था? पहले था नहीं, मतलब छुटपुट लोग करते थे। सपा में की जो स्थिति थी आप जानते हैं कि सपा में विधायक के घर से पर्ची जारी होती थी कि किसकी ट्राली चलेगी, किसके डंलप चलेगा, पैसा कहाँ जमा होगा। हमारे शासन काल में तो केवल मैं ही नहीं, हमारा कोई भी विधायक के बारे में नहीं कह सकते हैं कि एक टोकरी बालू भी किसी से लिया होगा। सारा राजस्व विभाग नियमानुसार चल रहा है। भी कुछ ही महीनों पहले बांग्लादेश का इतना बड़ा, तो उसे मतलब उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वहां का भी घटनाक्रम बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि सच पूछिए तो बांग्लादेश के लोगों को जब पाकिस्तान के लोगों से प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था, बहुत पहले जिस प्रकार से उनके लोगों के साथ अन्याय होता था, तो हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के प्रयास से और बांग्लादेश का जो मुक्ति आंदोलन था उसको समर्थन दे करके, और बांग्लादेश के निर्माण में भारत की बड़ी सक्रिय भूमिका, सक्रिय योगदान था। और आज भी बांग्लादेश के विकास में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो भारत की है। लेकिन वहाँ के अराजक तत्वों के द्वारा, वहाँ के अतिवादियों के द्वारा जिस प्रकार से वहाँ की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पदच्युत किया गया और उनको जान बचा करके वहां से भागना पड़ा, वो अपने आप में घोर निंदनीय है। इसके बावजूद हम गर्व से कह सकते हैं कि इसके बाद भी उनके प्राणों की रक्षा का काम भारत सरकार ने किया, और भारत सरकार ने उस समय उनको शरण दिया। और वहाँ के लोग जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके ऊपर संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमला कर रहे हैं। अभी दुर्गा पूजा में हमारे दुर्गा माता के स्थानों को अपवित्र किया गया, वो घोर निंदनीय और आपत्तिजनक है।
और ये किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। नहीं। अभी आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत कड़ा सवाल है, लेकिन आप थोड़ा आगे करिए। हमारे यहाँ बलरामपुर क्षेत्र से जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार यहाँ संसद में पहुंचे, तो ये जानना चाहेंगे कि आपके जरिए से अटल बिहारी वाजपेयी जी या फिर नरेंद्र मोदी जी, आप दोनों में से अगर किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे आप? देखिए, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है जी। दोनों का व्यक्तित्व विराट है, दोनों का योगदान देश को आगे बढ़ाने में रहा है, दोनों ने विश्व स्तर पर भारत के सम्मान को ऊंचा करने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर राम के पद चिन्हों पर चलने वाले थे तो हमारे नरेंद्र मोदी जी कृष्ण के पद चिन्हों पर चल करके और देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सबके अलग अलग विशेषताएं हैं, ना कम रखबो ना कम कन्हैया, कोई किसी से कमतर नहीं है। अच्छा, अभी ये जानना चाहेंगे, वैसे आपने कन्हैया की बात कर दी है, तो जो विवाद चल रहा है कन्हैया जी के जन्म स्थान का, वो उसका क्या होगा? वो फाइनल हो पाएगा? जरूर फाइनल होगा। देखिए, न्याय की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। और जिस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि के प्रकरण में अयोध्या में इतने सारे साक्ष्य न्यायालय को मिले कि न्यायालय हिंदुओं के पक्ष में, सनातन धर्म के पक्ष में, मंदिर के पक्ष में फैसला देने के लिए विवश हुआ, उसी प्रकार से हमें विश्वास है कि मथुरा के भी और काशी के जो ज्ञानवापी मस्जिद जिसको कहा जाता है, उन सब दोनों के विषय में इतने सारे साक्ष्य सनातन के पक्ष में है कि देर बेर हमें न्याय जरूर मिलेगा। मिल जाएगा। अभी जब अयोध्या से मतलब बीजेपी जब हारी थी, ये आखिरी क्वेश्चन हमारा जी, तो अयोध्या से बीजेपी हारने के बाद काफी आलोचनाएं हो रही थी। उसमें ये आलोचनाएं हो रही थी कि वहाँ की जो लाइटिंग लगवाई गई थी वो गायब हो रही है, राम मंदिर में पानी का रिसाव हो रहा है। तो इससे मतलब जनता में क्या मैसेज डालना चाहते हैं विपक्ष के लोग? ये बिल्कुल सब निराधार आरोप है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि का निर्माण और श्री राम मंदिर पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा किसी भी प्रकार से हमारे विरोधियों को हजम नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने उस चुनाव के समय भी, चुनाव के पहले भी एक प्रकार से वातावरण खराब करने का काम किया। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर ये विश्व का सबसे श्रेष्ठ मंदिर, सबसे सुंदर मंदिर बन करके आएगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, भी बहुत सारे काम उसके इंटरनल काम वो बाकी है, हो रहे हैं। तो जिस दिन पूरी भव्यता के साथ मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा, उस दिन सबसे विश्व का सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर मंदिर के रूप में आएगा। तो वहाँ कोई ऐसा, और ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ की लाइट गायब हो रही है, वहाँ पानी चू रहा है, ये सारे सारे एक अच्छी कंपनी L&T को उसका निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। कोई मामूली ठेकेदार, मामूली कारीगर नहीं बना रहा है, तो उस पर कहीं प्रश्न लगाने का किसी को अधिकार नहीं है। ये विपक्षियों की खाली बौखलाहट है। अच्छा, बस कुछ ही दिनों के बाद दीपावली आ रही है जी, दीपावली में जनता का संदेश आप क्या देना चाहते हैं? दीपावली में मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने कर्मों से, जिस प्रकार से दीपक अंधेरे में जल करके चारों ओर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार से हम सभी अपने सत्कर्मों की रोशनी में सबको प्रकाशित करें। हमारे अच्छे कर्मों का चारों ओर प्रकाश फैले। और लक्ष्मी गणेश का, चूंकि ये पूजा माना जाता है, त्योहार है, इसलिए व्यक्ति व्यक्ति पर लक्ष्मी गणेश की पूजा की कृपा सदैव बनी रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि सुख शांति के साथ इस त्योहार को मनावें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विधायक। धन्यवाद, और फिर मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। थैंक यू।